वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड जीके। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल इज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड पार्टनर्स टू हेल्प फाइंड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। फर्स्ट ऑप्शन है सोलिट्री, सेकंड है डिजिडेंस, थर्ड है सेवरेंस और लास्ट है रिजेंसन। इसका मतलब है कि मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और उसके पार्टनर्स के द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण शुरू किया गया है ताकि कोविड-19 को प्रभावी उपचार का पता लगाया जा सके। ऑप्शन था सोलिट्री, सेकेंड डिजिडेंस, थर्ड सेवरेंस और लास्ट रिजेंसन। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखो, सोलिटरी ट्रायल सरलीकृत प्रक्रियाओं को प्रदान करता है, मतलब एकदम सरल तरीका है ताकि जो बहुत ज़्यादा भार वाला अस्पताल है उसको भी इसमें जोड़ा जा सके, जिससे कई कोई कागजी कार्रवाई इसकी आवश्यकता नहीं होती है इसमें किसी भी कागजी कार्रवाई की। और इसके थ्रू मतलब इसमें 80 से अधिक देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसके थ्रू, सॉलिडरी के थ्रू। तो इसका मतलब हो गया सॉलिडरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सॉलिडरी। सॉलिडरी मीन्स एकजुटता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉलिडरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एन एंटीवायरल मेडिसिन यूज्ड फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल बाय गिलेड साइंस फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है फविपरविर, सेकेंड है ट्रेजिविर ट्रेजेविरिन, थर्ड ऑप्शन है रेमडेसिविर। ठीक है, रेमडेसिविर और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर? बताओ, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेमडेसिविर। ठीक है, रेमडेसिविर। तो ये कैसे होगा, मतलब ये क्या है? तो शिकागो अस्पताल में गिलीड साइंसेज की एक एंटीवायरल दवा के साथ कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, रेमडेसिविर जो है वो शिकागो के अस्पताल में एक गिलीड साइंसेज की एंटीवायरल दवा के साथ इसका रोगियों के परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा रेमडेसिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यू टूल नेम द न्यू टूल that is aimed at matching potential volunteers to new clinical trial. फर्स्ट ऑप्शन है कंट्री विदाउट कोविड, सेकेंड है वर्ल्ड विदाउट कोविड, थर्ड है गोल विदाउट कोविड और लास्ट है नन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर? मीन्स इसका मतलब हुआ उस नए उपकरण का नाम बताइए जिसका उद्देश्य संभावित स्वयंसेवकों को नए या नैदानिक परीक्षणों को के मिलान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है कंट्री विदाउट कोविड, मीन्स देश बिना कोविड के। ठीक है, थर्ड सेकेंड है वर्ल्ड विदाउट कोविड, मीन्स बिना कोविड का वर्ल्ड। और सेकेंड गोल है गोल विदाउट कोविड और नन ऑफ द एयर। क्या होगा इसमें ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा नन वर्ल्ड विदाउट कोविड। ठीक है, अब क्यों होगा? देश भर में कोरोना वायरस का नए नए परीक्षण के लिए रोगियों को जोड़ने के उद्देश्य से एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण बनाया गया जो विश्व में कि बिना कोविड के लॉन्च किया जाएगा, मतलब विश्व के बिना खुद का एक अपना बनाया जाएगा। तो इसीलिए ये होगा वर्ल्ड विदाउट कोविड। ठीक है, जिसका एम ही है एक नया पोटेंशियल वॉलंटियर, मतलब अपने अपने कंट्री, अलग अलग कंट्री अपने अपने वॉलंटियर्स पे इसका रिसर्च करता है। किसी भी एक कोविड का मतलब सर्वे करता है क्या इसमें, मतलब ये नहीं है कि WHO ये नहीं बोला कि भाई कोई एक ही पार्टिकुलर कंट्री करेगा या कोई वर्ल्ड मतलब WHO ही करेगा। तो ये सबको अधिकार है कि कोई भी कंट्री में, ठीक है, कोई भी जगह पे इसको कोविड-19 से जुड़े वैक्सीन पे सर्वे कर सकता है या उसका रिसर्च कर सकता है उस पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड विदाउट कोविड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट
फिल इन दी ब्लैंक्स टेस्ट, ठीक है, फेविपिरिविल एज अ कोविड-19 ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है फीजी फिल्म्स, सेकेंड है फूजीफिरन, सेकेंड थर्ड है शोफनीटिन और नन ऑफ द एबव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही देख लेते हैं। इसका मतलब है कि फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान परीक्षण, ठीक है। पनवीर एक कोविड-19 उपचार के रूप में, फेविपिरिविल एक कोविड-19 उपचार के रूप में क्या है, मीन्स फिजिफिल्म्स, फूजीफिरन और सोफनीटिन और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फीजी फिल्म्स। और क्यों होगा, तो फीजी फिल्म्स जो है, फूजी फिल्म्स जो है क्या है, कोविड-19 के लिए अपने एंटीवायरल उपचार फेविपिरिविर के उत्पादन का परीक्षण कर रहा है, ठीक है। फूजी फिल्म कोविड-19 के लिए अपने एक एंटीवायरल उपचार फेविपिरिविर के उत्पादन का परीक्षण कर रहा है। आपको बता दें कि जापान में थर्ड चरण का परीक्षण चल रहा है, किसका, फ्यूजी फिल्म्स का, ठीक है। और सरकार ने इसमें 2 मिलियन वैक्सीन बनाने का आदेश भी दे दिया वहाँ की सरकार ने। और यही सेम अमेरिका में भी फ्यूजी फिल्म्स के सेकेंड चरण का परीक्षण शुरू किया है, ठीक है। फ्यूजी फिल्म्स एविन ब्रांड नाम के तहत फेविपिरिविर बेचता है, ठीक है। इसे 2014 से जापान द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फेविपिरिविल किससे है, तो फूजी फिल्म से इसका रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is correct about antiviral? First, the work of antiviral drug is to stop the replicants of virus of infecting cells. Second, the include complex biotechnology therapies to older generics. Third, examples of antiviral include HIV drugs, treatments for hepatitis C, etc. और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। एंड ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, मीन्स सभी सही। तो इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ, निम्न में से कौन सा कथन एंटीवायरल के बारे में सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपको दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एंटीवायरल, the work of antiviral drugs to stop the replicants of virus और infecting cells, मीन्स एंटीवायरल ड्रग्स का काम वायरस या संक्रमित कोशिकाओं की प्रकृति को रोकना है। सेकेंड है दे इंक्लूड कॉम्प्लेक्स बायोटेक्नोलॉजी थेरेपीज टू ओल्डर जेनेरिक्स, मीन्स इनमें पुराने पीढ़ी के लिए जटिल प्रौद्योगिकी उपचार शामिल है। सी है examples of antiviral include HIV drugs, treatment for hepatitis C, मीन्स एंटीवायरल के उदाहरणों में HIV ड्रग्स हेपेटाइटिस C के लिए उपचार आदि शामिल है। थर्ड है, लास्ट है ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, मीन्स उपरोक्त सभी सही है। क्या होगा इसका आंसर, अब मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। अब क्यों होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो एंटीवायरल क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स वायरस की प्रकृति या संक्रमित कोशिकाओं को काम करने से रोकता है। इनमें जटिल जैव प्रौद्योगिकी उपचारों से लेकर पुरानी जेनेरिक तक सब कुछ शामिल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एंटीवायरस में HIV ड्रग्स, हेपेटाइटिस C के उपचार और इन्फ्लुएंजा उपचार, ठीक है, आदि के लिए ये शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन आर विच टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि
हाइड्रोक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन किस प्रकार की दवा है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीवायरल, मीन्स एंटीवायरल, एंटी मलेरिया, ठीक है, मलेरिया रोधी। सी है एंटी बैक्टीरिया, सेम एंटी बैक्टीरिया, और नन ऑफ द एबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा बोलो? क्या होगा? नन ऑफ द एबव होगा, या एंटीवायरल होगा, या एंटी मलेरिया होगा, या एंटी बैक्टीरिया होगा? बताओ। मैंने इसको हिंदी में बोल दिया, अब इसका आंसर आपको बताना है। बताओ। तो इसका आंसर होगा मलेरिया, एंटी मलेरिया। क्यों होगा भाई, ये भी बताओ। तो देखो, एंटी मलेरिया इसलिए होगा क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन है, मलेरिया रोधी दवा है, जिनका अन्य प्रकोपों में या कोविड-19 के लिए भी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? मलेरिया रोधी दवा है। कौन? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ a therapy in which blood is infused from the recovery patients of COVID-19 to other critical COVID-19 patients। मीन्स एक थेरेपी का नाम क्या है, मतलब उस थेरेपी का नाम क्या है जिसमें रक्त कोविड-19 के बरामद मरीजों से लेकर अन्य महत्वपूर्ण कोविड-19 के रोगियों को संक्रमित किया जाता है। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन? देखो, इसका ऑप्शन है कन्वलसेंट प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। क्या होगा? मीन्स इसका आंसर क्या होगा? सेम है, इसका इंग्लिश में हिंदी में भी सेम ही है, इसलिए अब आंसर बताओ। आंसर बताओ। इसका आंसर होगा ए एंड बी, मीन्स कन्वलसेंट प्लाज्मा और प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। देखो, कन्वलसेंट प्लाज्मा या प्लाज्मा थेरेपी के में बरामद व्यक्ति का जो रक्त है, क्योंकि वह एक एंटीबॉडी को समित होता है, मतलब उसमें जो होता है एक एंटीबॉडी टाइप बनता है जिसका उपयोग अन्य बीमार लोगों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब आपने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा प्लाज्मा के बारे में, कन्वलसेंट प्लाज्मा या प्लाज्मा थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, जो जिससे अगर इसको मतलब इससे जो रोगी ठीक होता है कोविड-19 का, उसका जो रक्त बनता है ना, उसके अंदर जो रक्त बनता है, जो एंटीबॉडी जो विकसित होता है जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग किसी अन्य कोविड-19 के बीमार रोगियों के साथ इलाज में किया जाता है। ठीक है, इसको आपको बता दें कि कन्वलसेंट प्लाज्मा कोविड-19 के बरामद मरीजों के रक्त का तरल हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट प्लाज्मा। ठीक है, मीन्स निम्न में से कौन सा कथन प्लाज्मा के बारे में सच है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, मीन्स रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, मीन्स यह केवल प्रोटीन से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज, मीन्स इसमें एंटीबॉडी होते हैं। और डी ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, मीन्स ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ही करेक्ट है। क्या होगा बोलो, आंसर बताओ। इसका आंसर होगा ए एंड सी ही करेक्ट, मीन्स लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा और इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, आपको बता दे कि ये क्यों होता है। तो रक्त का जो तरल हिस्सा होता है वो प्लाज्मा है। ठीक है, यह पानी और प्रोटीन से बना होता है। यह शरीर के माध्यम से प्रसारित करने के लिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के
ये माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें एक एंटीबॉडी भी होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंटीबॉडीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the for which outer breaks convalescent plasma, ठीक है, for which outer breaks convalescent plasma therapy is also used, किसमें होता है, इसका मतलब क्या हुआ, किस प्रकार प्रकोप के लिए कंवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है इबोला वायरस, इसका हिंदी में भी वही होगा सार्स, हिंदी में भी सार्स ही होगा। मेड्स, इसको हिंदी में भी मेड्स ही कहेंगे। और ऑल ऑफ द एबव मीन्स उपरोक्त सभी। क्या हुआ, इसका मतलब क्या है आपको बता दिया। अब ऑप्शन आपके सामने है, हमें चाहिए आंसर, बोलो। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्यों होगा, तो देखो, उपरोक्त सभी इसलिए होगा कि अभी आपने जस्ट पढ़ा ही है, इसमें सभी में यूज होता है, इबोला वायरस में यूज होता है, सार्स में यूज होता है, मेड्स में भी यूज होता है, कंवलसेंट प्लाज्मा जो है ये तीनों में यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज, एरिया और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड, मोर देन 50 मीन्स, इसका मतलब हुआ कि विश्व में कोरोना वायरस के प्रकोप से कितने देश क्षेत्र, ठीक है, पीड़ित थे। अब ये थे की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ दिन पहले का डाटा है, ठीक है। तो मोर देन 50 मीन्स 50 से ज़्यादा कंट्री है, मोर देन 100 मीन्स 100 से ज़्यादा है, या मोर देन 150 मीन्स 100 मतलब 150 से ज़्यादा है, या मोर देन 200 मीन्स 200 से ज़्यादा है। तो डब्ल्यू मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मोर देन, ठीक है, 200, इसका राइट आंसर होगा मोर देन 200, ठीक है। अब क्यों होगा भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ कब का, 11 जून 2020 का मैं डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये WHO ने 2016 देशों के बारे में बताया था 11 जून 2020 को, 216 ऐसे कंट्री है जिसके बारे में WHO ने बताया था, ठीक है। 11 जून 2020 का ये डाटा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मोर देन 200। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना जो भी बच्चे कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। तब तक के लिए बाय।